क्या नहीं होती, चक्कर है वही चक्कर है। लगातार 3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं और मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, उसी के मद्देनजर रखते हुए आज हमने कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उन सभी ने आज निर्णय लिया कि क्यों ना इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 2014 में मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हर वर्ष मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा बेरोजगारों को, लेकिन वो 2 करोड़ नौकरियां आज तक नहीं मिल पाई। और यह भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबको देंगे, वो भी नहीं दिए। उसके बाद कहा था 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे, वो भी नहीं हुए। फिर उसके बाद कहा था कि पाकिस्तान में एक सर कटेगा, पाकिस्तान के हम 10 सर काट के लाएंगे, तो वो सर पता नहीं कहाँ घूम गए। तो ये हर जगह झूठ ही झूठ। 56 इंच का सीना, 144 सांसदों को जिस प्रकार से बर्खास्त किया गया है लोकसभा सांसद के अंदर और राज्यसभा के अंदर, वो काला अध्याय है इस लोकतंत्र के लिए। और लोकतंत्र प्रणाली को जिस प्रकार से ये दिन प्रतिदिन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है कभी भी इन मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। सर, राष्ट्रीय आपदा पैकेज नहीं मिला, विशेष पैकेज की मांग लगातार करते रहे और उसके बाद भी इस तरह से देखिए, यही तो जो विपक्ष के जो लोग हैं, ये लगातार जब से हमारे प्रदेश में आपदा आई है तब से लगातार राजनीति कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा जब मानसून 70 में इनके प्रस्ताव को पारित किया गया, सरकार ने भी प्रस्ताव लाया, दोनों प्रस्तावों के ऊपर लगातार 3 दिन तक सदन के अंदर चर्चा हुई और उस चर्चा में सबने ये माना कि प्रदेश के अंदर एक भयंकर आपदा आई है, सबको मिलजुल कर इसके लिए लड़ना होगा। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारे सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन से अपील की कि आप सभी पक्ष और विपक्ष के लोग एक संयुक्त रूप से एक रेजोल्यूशन पास करके केंद्र सरकार को भेजेंगे ताकि हमें राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। यदि राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित कर सकते हैं तो कम से कम हमें राष्ट्रीय आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने जिम्मेवारी से को ना निभाते हुए चुपचाप से मूक दर्शक बनकर बैठे रहे। आज इनको कहां से ये याद आ गया सब कुछ। जहां तक हमारे प्रदेश सरकार की बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार आर्थिक संसाधनों में कमी होने के बावजूद जिस प्रकार से उन्होंने 4500 करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज घोषित किया अपने प्रदेश की जनता के लिए, उनके जो टूटे हुए भवन थे और उनको रिलीफ मैनुअल में इतना भारी बदलाव करके जो है वो पूरे देश भर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। और उन्होंने गरीबों का और आम जन का जो सहायता की है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि रोज नए प्रकार के हथकंडे कर रहे हैं, इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति इन्होंने बुरी तरह से खराब करके रखी हुई थी, जिसको आज पटरी पर लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री रात दिन मेहनत करके अपने विजन के तहत नई नई योजनाओं को अमल में लाने के लिए काम कर रहे हैं और सभी मंत्रीगण और पूरे विधायकगण उनके साथ मिलकर इस अंजाम को देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम ये चला रहे हैं, जो कि निंदा के पात्र हैं, क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। ये हमेशा जो है अपने झूठ को झूठ के माध्यम से दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता अब सब कुछ समझ गई है, अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये इनका काम ही यही है, नौटंकीबाज है। 15 लाख कहाँ गया? 15 लाख के क्यों नहीं दे रहे हैं? ये क्यों नहीं दे रहे हैं 2 करोड़ नौकरियां? क्यों नहीं 100 दिन की महंगाई की इनको याद आती है? क्यों नहीं उस समय आज जब देश का रुपया मनमोहन सिंह जी के समय में जब थोड़ा डाउन हुआ था और डॉलर का रेट बढ़ा था, उस समय यही जो मोदी जी थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो अपने भाषण में कहते थे कि इस देश का प्रधानमंत्री निकम्मा होता है जिस देश का रुपया गिरता है। आज रुपया कहाँ पहुँच गया है और डॉलर कहाँ पहुँच गया है, तो आज मोदी जी को क्या कहा जाए? ये जरा इनसे पूछिए कि उस समय तो आप बहुत कुछ कहते थे। आज अगर कोई सांसद कोई भी जरा सी भी कोई बात कर देता है उसको ये मौरकरी समझते हैं। अपने आप संसद के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर तंज कसे, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के ऊपर तंज कसे, मौरकरी करी, क्या वो संसद की अवहेलना नहीं थी? अगर कोई इनके खिलाफ बोले तो वो अवहेलना हो जाती है, कानून का तोड़ हो जाता है। लेकिन जब अब स्वयं जो है ये भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, तब वो सब पाक साफ हो जा रहे हैं।
तो इस प्रकार से देश के अंदर जिस प्रकार से तानाशाही प्रवृत्ति को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है।